देखिए एलजी की तरफ से ऑर्डर दिया गया और अब आपको लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कालिंदी कुंज की तस्वीरें, जहां पर पुलिस की टीम पहुंची और लगातार अब यहां पर कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। जतिन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। जतिन, निर्देश यहां पर दिया गया है पुलिस को, पुलिस कमिश्नर को। एक्शन फिलहाल देखने को मिल रहा है, कालिंदी कुंज से तस्वीरें भी सामने आ रही है। जतिन, लौटेंगे आपके पास। देखिए आप तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर, पुलिस पहुंची है, एक एक करके सबसे पूछताछ की जा रही है। ये कालिंदी कुंज से लाइव तस्वीरें आ रही हैं इस वक्त सामने। एलजी की तरफ से ऑर्डर दिया गया पुलिस कमिश्नर को कि आप जाइए और यहां पर पता कीजिए कि कहां पर लोग अवैध रूप से रह रहे हैं, जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है। और अब ये कालिंदी कुंज दिल्ली से इस वक्त तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि एलजी की चिट्ठी पर ये एक्शन पुलिस का, और एक एक कर सभी लोगों से दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली के एलजी ने हजरत निजामुद्दीन, बस्ती हजरत निजामुद्दीन के उलेमाओं और इसके अलावा नेताओं के एक डेलीगेशन से भी इस दौरान मुलाकात की थी, लेकिन यहाँ पर पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया गया और जांच के लिए कालिंदी कुंज पहुंची है पुलिस की टीम। आपको सामने महिलाएं नजर आ रही हैं, ये बस्ती नजर आ रही है, एक एक करके सभी से पूछताछ की जा रही है। तो देखिए तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर अब हंटर चलेगा, क्योंकि आदेश राजधानी दिल्ली के बॉस की तरफ से जारी हुआ है। जी हाँ, आपको बता दें, राजधानी दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने एक नोटिस जारी किया है और सीधे तौर पर ये पुलिस प्रशासन को आदेश देते हुए कहा है कि 2 महीने का समय दिया जा रहा है, चुन चुनकर उन जगहों को चिन्हित किया जाए और उन बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को हटाया जाए जो अवैध रूप से यहां आकर बस गए हैं, प्रवासी बन गए हैं। और इन पर देखिए कार्रवाई आज से ही शुरू भी हो चुकी है। एलजी की चिट्ठी के बाद एक्शन की घड़ी इन तस्वीरों के जरिए दिख रही है। यहां पर देखिए पुलिस महकमे से टीम पहुंच रही है। इन रोहिंग्या घुसपैठियों से बातचीत करके पहले पूछा जा रहा है कि आप कितने साल पहले आए, कहां से आए, यहां पर आप कितने परिवार के लोगों के साथ बसे हुए हो। तो आपको बता दें, जगह जगह पूरी दिल्ली की बात करें, सीमापुरी आप देख लीजिए, आप सीलमपुर चले जाइए, आप भजनपुरा के आसपास चले जाइए, ऐसे पूरे दिल्ली के में जगह जगह आपको बता दें इन अवैध घुसपैठियों ने डेरा जमाए हुए हैं। और ऐसे में अब इन पर एक्शन की तैयारी होगी, क्योंकि बहुत सी जगह आपको बता दें इनको कुछ राजनेता ऐसे हैं जो इनका आधार कार्ड बनवा देते हैं, वोट बैंक के लिए बना लेते हैं, लेकिन अब इस सब पर कार्रवाई होगी। महिमा, बिल्कुल, देखिए ग्राउंड पर आपको सीधा लिए चलते। जतिन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, हम तस्वीरें देख रहे हैं कालिंदी कुंज से, और कहां पर पुलिस जाएगी, कहां पर पूछताछ करेगी, कैसे एक्शन लेते हुए नजर आएगी। जतिन, आपने शायद म्यूट किया है, आप अनम्यूट करें अपने आप को। और काली का कहाँ रहने वाले हो? असम। जतिन, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे जतिन से। लेकिन दिल्ली में अवैध रूप से जो लोग रह रहे हैं, अवैध घुसपैठिए हैं, एक्शन उन पर अब लिया जाएगा, क्योंकि हम पिछले कुछ दिनों से तस्वीरें देख रहे थे, खबरें भी आप तक पहुंचाने की दिल्ली में क्राइम लगातार बढ़ रहा है और अवैध रूप से जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, अवैध निर्माण हो रहा है, ऐसी कई समस्याएं जिनसे 2-4 दिल्ली वासियों को होना पड़ रहा है। और अब ये तस्वीर आप देख रहे हैं कालिंदी कुंज से, जहां पर पुलिस पहुंची और एक एक करके जांच पड़ताल। एलजी का ऑर्डर है और एलजी के ऑर्डर के बाद ही ये एक्शन देखने को मिल रहा है। अन्य जगहों पर भी पुलिस की टीम जाएगी। फिलहाल ये कालिंदी कुंज की तस्वीरें। और चलिए अब अगली खबर आपको बताएंगे। एआई इंजीनियर सुसाइड और सवाल। एआई इंजीनियर ने आत्महत्या कर ली, जिसके बाद तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि आत्महत्या करने से पहले एक वीडियो भी बनाया गया है। पूरी खबर दिखाते हैं। मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ, बेंगलोर में रहता हूँ। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। तो आपको बता दें, एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने
मौत को गले लगा लिया है, क्योंकि लगातार वो अपनी पत्नी और ससुराल वालों की आरोपों से परेशान हो गए थे। झूठे मुकदमों से लगातार त्रस्त होते जा रहे थे, धमकियां मिलती जा रही थी। इसी के चलते उन्होंने अपनी जिंदगी को खत्म करने का फैसला लिया। लेकिन जिस वक्त मौत को गले लगाया, उससे पहले 1.5 घंटे का वीडियो बनाया, 24 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा हुआ था, और जो टी शर्ट पहनी हुई थी उस पर जस्टिस इज ड्यू, यानी कि न्याय अभी इंतजार उसका किया जा रहा है, अभी न्याय नहीं मिला है। इस तरह की लगातार कोटेशंस पूरे घर में भी थे, टी शर्ट पर भी थे। परिवार का भी रो रो कर बुरा हाल है, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। आखिर ये पूरा मसला क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। मेरे बच्चे को इंसाफ दिला दीजिए। 1 घंटे का वीडियो, 40 पन्नों का सुसाइड नोट, 2 सालों की जिल्लत, पत्नी की प्रताड़ना और कानून के पचड़ों ने ले लिया अतुल की जान। जी, अतुल सुभाष, ये नाम तो आप सुन ही चुके होंगे, जिन्होंने अपने साथ 7 फेरे लेने वाली पत्नी पर आरोप लगा मौत को गले लगा लिया। मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूं, तो मेरा मानना है कि मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूं उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूं। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज हो रहे हैं, और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा। अतुल सुभाष की आवाज सुन रह गए होंगे आप, सहम गई होगी सांसें, सुन्न पड़ गई होगी सोचने समझने की शक्ति कि क्या सच में कोई कानूनी पचड़ों और पारिवारिक प्रताड़ना से इतना तंग आ सकता है कि 35 सालों में ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर ले। मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी या उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। तीसरा, मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता। झूठी पड़ गई 7 जन्मों तक साथ रहने के लिए खाई गई कस्में, टकराव में टूट गई जीवन के अनमोल रिश्तों की डोर, झुलस गया पवित्रता वाला प्रणय बंधन 7 फेरों की जलती अग्नि में, जिससे उठते धुएं की धांस सिसकते सिस्टम के साथ साथ कानून का गलत फायदा उठा सताने वालों को भी सोने नहीं देगी। मेरे बच्चा को इंसाफ दिला दीजिए, मेरे बच्चा को इंसाफ दिला दीजिए। मेरा बच्चा अंदर से बिल्कुल टूट गया था, इतना टॉर्चर हुआ मेरा बच्चा कि टूट गया एकदम अंदर से। हमसे 10 बजे तक बात किया, एक दिन पहले तक कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बोल पाया। उसके साथ जो हुआ है ना, कानून व्यवस्था, ये अपने लॉ की व्यवस्था इतनी कैसा उसको भीतर से तोड़ दिया है। टूट गए रोते बिलखते विलाप करते माँ बाप के अरमान, बिखर गया भाई के साथ खड़ा सपनों का सारा जहान, मिट गई मर्यादाओं की महीन रेखा जिसके सहारे सालों से जीवन संसार चलता रहा, मगर झूठा तो सिर्फ सितमगर सिस्टम के बोझ तले दबा पीड़ित परिवार, जिसे बख्शने की अपील अंतिम सांस लेते सुभाष करते करते चल बसे। मेरा अस्थि विसर्जन ना हो। अगर इतनी सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए, ताकि मैं ये जान जाऊं हमेशा हमेशा के लिए, मैं ये अपना लेसन सीखता रहूं कि इस देश में क्या वैल्यू है एक लाइफ की। उम्मीद है अब न्याय की आस कानून के उस विश्वास को मजबूत करेगी जिसकी गवाही भारतीय कानून व्यवस्था देती आई। नहीं तो बोझ के तले दबा परेशान परिवार मजबूरन पवित्र गंगा में अस्थि विसर्जन कर अतुल की अंतिम इच्छा को भी तिलांजलि दे देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अजय दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, फिलहाल अतुल के भाई की तरफ से शिकायत तो दर्ज करा दी गई है, लेकिन पुलिस की जांच कहां तक पहुंची?